जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया झक्कास। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक कर चुके हैं। आज करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 21 से। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दबा के एकदम शेयर का बटन भी ठोक दीजिए, जिससे आपके सभी भी दोस्त अच्छे से पढ़ सके। आ जाओ बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। और एक एक क्वेश्चन हम लोग लगाए हैं एकदम बेहतरीन तरीके से कि हाँ देखोगे तो बोलोगे वाह क्या बात है। तो आ जाओ बेटा, 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 25 है, पी का मान ज्ञात कीजिए। बेटा समांतर माध्य दिया है, क्या दिया है, माध्य दिया है। ठीक है, कितना दिया है, माध्य 25। तो माध्य हो जाएगा बेटा 25। और क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, तो क्या दिया बाबू, वर्ग अंतराल दिया है। तो वर्ग अंतराल हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाबू वर्ग अंतराल। ध्यान देना, वर्ग अंतराल में क्या क्या दिया बाबू, दिया है 0 से 10, 10 से 20 करके बाबू 40 से 50 तक दिया है। 0 से 10, ठीक है, और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और दिया है बेटा 40 से 50, यह दिया है। चलो आ जाओ, इसके बाद दिया होगा बेटा बारंबारता। क्या दिया है, बारंबारता यफ। ठीक है, बारंबारता को यफ से दिखाते हैं। 5 18 15 पीछ है, 5 18 15 और क्या दिया बेटा पी, यहां पे दिया है 6। ठीक है, और क्या पूछा हमसे, माध्य पी का वैल्यू पूछा। बेटा माध्य तो हमको पता ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे आ जाओ और थोड़ा सा और आगे आ जाओ और थोड़ा सा और आगे आ जाओ मेरे जिगर के छल्लो। बेटा अब हम लोग निकालेंगे मध्यमान यक्स। कैसे निकलता है, इसको और इसको जोड़ते हैं, 2 से भाग देते हैं। 10 और 0 को जोड़ेंगे बेटा 10 होगा, 2 से भाग देंगे कितना आएगा 5। 20 10 को जोड़ेंगे 30 होगा, 2 से भाग देंगे बेटा 15। 30 20 को जोड़ेंगे 50, 10 2 से भाग देंगे बेटा 25। 5 15 25, 10 का अंतर आ रहा है बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 35 और यहाँ पे कितना होगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 45। ठीक है, समझ में आया। अब बाबू यहाँ पे निकालेंगे डी। डी बराबर यक्स माइनस ए होता है, इसको मान लेंगे हम लोग ए, बीच वाले को। ठीक है, तो 5 में से 25 घटाएंगे माइनस 20, 15 में से 25 घटाएंगे माइनस 10, 0 10, यहां पे क्या होगा बेटा 20 होगा। हो जाएगा इतना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं बाबू। अब यफ इंटू डी देखेंगे बाबू, यफ इंटू डी। तो यफ इंटू डी क्या होता है, ध्यान से देखना। यफ इंटू डी क्या होता है, यफ बेटा यहाँ पे है 5 है और डी कितना है बेटा माइनस 20 है। तो कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100, माइनस 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे बेटा माइनस 10 है तो माइनस 180 हो जाएगा। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। यहाँ पे पी है, यहाँ पे 10 है तो क्या हो जाएगा बेटा 10 पी। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 20 है, 20 छक्का 120। इतना आप लोग कर लोगे। अब समांतर माध्य निकालना बेटा, तो समांतर माध्य यक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा यफ इंटू डी अपान सिग्मा यफ। यह दिया है बाबू, माध्य दिया है 25 दिया है ना। तो चलो यहाँ पे इसको जोड़ लो, कितना होगा बाबू, देखना 15 है, यह 15 है बेटा, 5 20 18 38 और 6 44 हो जाएगा प्लस पी, ये हो जाएगा सिग्मा यफ। क्या होगा बेटा 44 प्लस पी। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर लोगे इतना आराम से, इतना आप लोग आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आ जाओ बेटा, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या कह रहा। आगे बेटा इसको हम लोग जोड़ेंगे, सिग्मा यफ इंटू डी। यह देखो बेटा यहाँ पे कहीं पे क्या है 10 पी है, तो पहले हम 10 पी लिख लेते हैं। ठीक है, 120 प्लस में है 180 और बेटा यह क्या है 100 माइनस में है। क्या है बेटा 180 और 100 माइनस में है, तो जब इसको जोड़ो घटाओगे तो बचेगा बेटा माइनस 160। मान रख दो बाबू 25, ये हो जाएगा 25 बराबर ए का मान कितना लिए बेटा 25 प्लस सिग्मा एफ इंटू डी 10 पी माइनस 160
और बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना बेटा 44 प्लस पी, ये हो जाएगा 44 प्लस पी। ये हो गया बाबू, इसको इधर कर दो तो 25 माइनस 25 हो जाएगा बराबर 10p माइनस 160 बटे 44 प्लस पी। बेटा 25 में से 25 घटाओगे कितना बचेगा 0 बराबर 10p माइनस 160 बटे 44 प्लस पी। इसका गुणा इधर करोगे बेटा तो हो जाएगा सब 0 बराबर 10p माइनस 160। थोड़ा सा बेटा यहां पे हम लिख दे रहे हैं, देखना 160 को इधर करोगे तो प्लस हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं 10p बराबर 160, 0 से 0 कैंसिल, p बराबर आएगा बेटा 16। यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसको नोट करो क्वेश्चन नंबर 21 को, ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, देखेंगे 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाएंगे। इसको हम मिटा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो आ जाओ 21वें नंबर क्वेश्चन पे, सॉरी 22वें नंबर क्वेश्चन पे। 21वां हम लोग कर चुके हैं। 22वां क्या कह रहा है बेटा, यदि निम्नलिखित सारणी के छात्रों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तो f का मान ज्ञात कीजिए। बेटा सेम क्वेश्चन इसमें भी दे दिया है, ठीक है। चलो प्राप्तांक दिया है, छात्रों की संख्या मतलब बारंबारता दिया है, ठीक है बाबू। प्राप्तांक दिया है और क्या दिया, छात्रों की संख्या दिया है। छात्रों की संख्या क्या दिया है बेटा, इसको क्या कहते हैं बारंबारता, ठीक है। एफ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। और बारंबारता क्या दिया बाबू, यहां पे कितना दिया है 6f 6 10 5, 6 f और क्या दिया बेटा 6 10 5, यही दिया है ना। चलो आ जाओ बाबू, यहां पे निकाल लो मध्यमान। क्या निकालोगे, मध्य मान निकालोगे यक्स। तो क्या होगा, इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, यहाँ पे 5 आएगा। पिछली बार भी किए हैं बेटा हम लोग, 15 25 35 और कितना यहाँ पे 45, यही आया था बेटा। मध्यमान हो गया। मध्यमान के बाद क्या निकालेंगे हम लोग, डी बराबर यक्स माइनस ए, यही होता है, इसको मान लेंगे ए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा 5 माइनस 25 माइनस 20 माइनस 10 0, यहाँ पे बेटा 10, यहाँ पे 20 हो जाएगा। इसके बाद बेटा डी के बाद क्या निकालेंगे हम लोग, यू निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, यू, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो यू बराबर डी बाई एच। तो बेटा इसमें एच कितना होगा, देखना 10 का अंतर चल रहा है, तो ए बराबर आया है 25, ए बराबर 25 और एच बराबर आ जाएगा बेटा 10। तो 10 से 20 में भाग देंगे, -2 -1 0 1 और 2। अब बेटा एफ इंटू यू निकाल लो, एफ इंटू यू। तो क्या होगा, एफ का मान 6 है और यू का मान -2, 6 दूनी -12, तो -12। एफ का गुणा माइनस में 1 में होगा बेटा माइनस एफ, कोई भी संख्या हो 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा। 10 का 1 में होगा 10 और यहाँ पे बेटा 5 है, 5 दूनी 10। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बेटा एक काम करो, जोड़ लो। क्या करो, इसको जोड़ लो। तो जोड़ोगे 6 6 12 10 22 5 27 और प्लस एफ, सिग्मा एफ बराबर 27 प्लस एफ। और इसमें भी बेटा माध्य दिया है, समांतर माध्य दिया है कितना 25, इसमें भी बेटा माध्य दिया 25, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। और इसमें बाबू 10 10 20 प्लस में है, 12 माइनस में है, तो 8 बचेगा। सिग्मा एफ यू बराबर 8 और माइनस एफ हो जाएगा। तो आ जाओ यहाँ पे, सिग्मा एफ बराबर कितना आया बेटा 27 प्लस एफ और सिग्मा एफ यू बराबर आया है 8 माइनस एफ आया बेटा। एक्स बार बराबर हम जानते हैं ए प्लस
सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। यह बेटा 25 से बराबर, यहाँ पे ए का मान 25, सिग्मा एफ यू का मान 8 माइनस एफ, यही है बेटा 8 माइनस एफ, और सिग्मा एफ का मान कितना बेटा 27 प्लस एफ और गुणे एच, एच का मान कितना बाबू 10 है। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, यह इधर आएगा 0 हो जाएगा, इसका गुणा इधर करेंगे फिर यह भी 0 हो जाएगा। देखना 25 माइनस 25 बराबर 10 का गुणा 8 में करेंगे बेटा 80 माइनस 10 एफ बटे 27 प्लस एफ हो जाएगा बेटा, यह 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 बराबर 80 माइनस 10 एफ बटे 27 प्लस एफ। ठीक है, इसका इधर लाओगे 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 80 प्लस 10 एफ। ठीक है, प्लस नहीं है बेटा माइनस है, इसको इधर लेके आओ। 10 एफ बराबर 80, यही होगा बेटा 10 एफ बराबर 80 हो जाएगा, तो एफ बराबर हो जाएगा 80 बटे 10, इससे काटोगे एफ बराबर कितना आएगा 8 आएगा। ये हो गया बाबू एफ बराबर 8, यही पूछा था, एफ का ही वैल्यू पूछा था ना बेटा, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है। इसको हम मिटा रहे हैं। निम्नलिखित बंटन के एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च ₹18 है, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, माध्य जेब खर्च दिया ₹18, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ, चलो बेटा लगाते हैं क्वेश्चन नंबर अब 23, देखते हैं 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा। और माध्य कितना दिया बेटा 18 दिया। दैनिक जेब भत्ता रुपए में दिया, दैनिक जेब भत्ता, और क्या दिया बेटा बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या मतलब बेटा एफ दिया है। ठीक है, 11 से 13, 13 से 15, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 17 से 19, 19 से 21, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, 21 से 23 और 23 से 25, ये हो गया बेटा। बारंबारता क्या दिया 7, 6, 9, 13, 7, 6, 9, 13 एफ, इसका बेटा एफ कहीं मिक्स ना हो जाए इसलिए एरो बना दे रहे हैं। 5 और 4, ठीक है, यह दिया है। अब बाबू क्या करेंगे, इसमें हम निकाल लेते हैं, यक्स निकाल लेते हैं, और माध्य निकालना नहीं, क्या निकालना बेटा इसमें एफ का वैल्यू निकालना ना। तो चलो देखते हैं, यक्स मध्यमान क्या होगा बेटा 11 और 13, 24 होगा, 24 का आधा कितना होगा 12, 15, 13, 28, 28 का आधा 14, 2 का अंतर आ रहा है बेटा 16, 18, 20, 20 के बाद क्या आता है बाबू 22, यहाँ पे आ जाएगा 24, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू कर लेना सिग्मा एफ इंटू एक्स, नहीं एफ इंटू एक्स, तो 12 का गुणा 7 में करेंगे, 12 सते क्या होगा बेटा 84, ठीक है। 14 का गुणा 6 में करोगे बेटा, 14 6 कितना होगा 84, 16 का 9 में करेंगे बेटा, 16 9 कितना होता है 144, 18 का गुणा बेटा 13 में करेंगे 234 हो जाएगा बेटा। 20 का एफ में करेंगे कितना होगा 20 एफ, 22 का 5 में करेंगे 110, 110, 24 का 4 में करेंगे बेटा कितना होगा 96। अब बाबू समांतर माध्य क्या होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, यही होता है। तो सिग्मा एफ कितना है देखना है, ऐड कर लेना सिग्मा एफ, इन सबको क्या करना बेटा ऐड कर लोगे तो आएगा 44 प्लस एफ, कितना आएगा 44 प्लस एफ, इसको पूरा ऐड करोगे तब आएगा बेटा, ठीक है।
और सिग्मा एफ एक्स जब करोगे बेटा, सिग्मा एफ एक्स मतलब इन सबको ऐड करोगे तो आएगा 752 प्लस कितना बेटा 20 एफ, 752 प्लस 20 एफ, यह आ जाएगा। ठीक है बाबू, अब यहां से आप लोगों को सॉल्व करना है, तो यहां से करेंगे, मेथड बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन गुणा भाग बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, पग विचलन सही रहता है। माध्य कितना दिया बेटा 18 दिया है, ये 752 प्लस 20 एफ बटे कितना बेटा 44 प्लस एफ, यही है 18 गुणे 44 प्लस एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ, यही हो जाएगा बेटा। इतना आप लोग कर लोगे, 44 में 18 से गुणा करोगे 792, 792 प्लस 18 एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। बेटा इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लाओगे, 792 माइनस 752 बराबर 20 एफ माइनस 18 एफ, यही होगा बेटा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से 752 में से 752 घटाओगे बेटा आएगा 40, और यह होगा बेटा 20 माइनस 18 2 एफ, या 2 एफ बराबर 40, तो एफ बराबर 40 बटे 2, 20 दूनी 40, एफ का वैल्यू कितना होगा बेटा 20 हो जाएगा, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। एफ का मान जो होगा कितना होगा बेटा 20 होगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 23 नोट कर लो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 24 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, उसको भी लगाएंगे। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो। इसको हम मिटा दिए बेटा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 24 पे, क्या कह रहा है 24वां क्वेश्चन, ध्यान देना बाबू। कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का औसत माध्य 62.8 है तथा सभी बारंबारताओं का योग 50 है, F1 तथा F2 बारंबारता के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, वर्ग अंतराल दिया है, क्या दिया है वर्ग अंतराल, कितना दिया है 0 से 20, 20 से 40, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, यही है बेटा। इसके बाद क्या दिया बारंबारता दिया होगा, क्या दिया बाबू बारंबारता दिया है एफ, क्या दिया है बेटा दिया है 5 F1, 5 F1, 10 F2, 10 F2, और क्या दिया है 7 8, 7 दिया और 8 दिया है, हो जाएगा बेटा। इसके बाद बाबू हम लोग निकालेंगे क्या यक्स, हमें निकालना पड़ेगा यक्स, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, 0 20, 20 20 में 2 से भाग देंगे 10, ठीक है 40 20 60 में 2 से भाग देंगे 30, कितने का अंतर आ रहा है बेटा 20 का, तो 30 20 50, 50 20 70, 70 20 90, 90 20 110, इतना आप लोग कर लोगे बेटा। अब एक काम करो यहां से निकाल लो डी, क्या निकाल लो डी, तो डी निकालोगे डी बराबर एक्स माइनस ए किसको मानोगे, चाहे 50 को मान लेना बेटा या 70 को, क्योंकि दोनों बीच में आ रहा है तो हम 70 को मान ले रहे हैं ए, ठीक है। तो 10 में से 70 जाएगा -60, 30 में से 70 जाएगा -40, और यहाँ पे -20, 0, यहाँ पे 20, यहाँ पे 40। डी के बाद क्या निकालते हैं बेटा हम लोग यू निकाल लेते हैं, क्योंकि पग विचलन ही हमारे लिए सही रहेगा। u बराबर डी बाई एच, एच का वैल्यू कितना होगा बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं a बराबर किसको माने 70 को, एच बराबर कितने का अंतर चल रहा है बेटा 20 का, ठीक है। तो यहाँ पे 20 3 60 -3 -2 -1 0 1 और 2। अब निकाल लो बेटा एफ इंटू यू, एफ इंटू यू, तो चलो 5 का गुणा 3 में करेंगे बेटा कितना होगा -15 हो जाएगा, F1 का गुणा 2 में करेंगे -2 F1, 10 का गुणा 1 में करेंगे तो
1, ठीक है। यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना है बेटा 7, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा बेटा इसका मान। बाबू बोला है इसकी बारंबारता का योग कितना दिया है बेटा 50 दिया, बारंबारता का योग दिया है 50। तो अगर हम इसको जोड़ें 5 10 15 8 7 15 15 15 30, तो क्या होगा सिग्मा एफ बराबर 30 प्लस F1 प्लस F2, यही होगा बेटा। तो 30 प्लस F1 प्लस F2 यही आ रहा बेटा। सिग्मा एफ बराबर 30 प्लस F1 प्लस F2 और इसका वैल्यू दिया है बेटा 50 बोला है क्वेश्चन में। ये हो जाएगा 50 बराबर 30 प्लस F1 प्लस F2, या लिख सकते हैं बेटा F1 प्लस F2 बराबर 50 माइनस 30 बराबर 20। तो F1 प्लस F2 बराबर हो जाएगा 20, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। इन सबको जोड़ लो बेटा, इन सबको जोड़ोगे जो आएगा वो लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा 15 है, 15 1 मिनट 5 तिया 15, यहाँ पे क्या है 2F1 है और यहाँ पे 16 है और यहाँ पे बेटा 10 का 1 में होगा, यहाँ पे 10 होगा, सॉरी बेटा 10 का 1 में होगा -10, 15 10 25 और 16 7 23, -2 बचेगा ना बेटा, क्या बचेगा -2। तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ यू बराबर -2F1 -2, यही होगा बेटा -2F1 -2। बारंबारता दिया है नहीं, उसका माध्य दिया है बेटा 62.8, माध्य भी दिया है बेटा, क्या दिया है माध्य दिया है, x बार दिया है बेटा 62.8। हम जानते हैं x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच, ठीक है। तो x बार कितना है बेटा 62.8, यही है। a कितना है बाबू 70 है, ठीक है, प्लस सिग्मा एफ यू कितना है -2F1 -2 बटे सिग्मा एफ कितना है बेटा 50 दिया था ना, सिग्मा एफ का वैल्यू कितना दिया है बेटा 50 दिया है, ठीक है। हो जाएगा ये 50 और गुणे एच का वैल्यू कहाँ बेटा 20, क्योंकि बोला है ना 50 बारंबारता का योग 50 बोला है क्वेश्चन में बेटा। इससे यह कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर लेके आओगे, यह इधर आके बेटा क्या हो जाएगा माइनस में। तो 62.8 में से 70 जब माइनस होगा बेटा तो देखना 62.8 माइनस 70 बराबर 2 का गुणा 2 में होगा -4F1 -4 बटे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा कितना बचेगा 62 है और 8 70 होता है, 7.2 बचना चाहिए बेटा, क्या बचेगा -7.2 बराबर -4F1 -4/5। इसका इधर कर दो बेटा, 5 दूनी 10 5 7 35 1 36 -36 और बराबर -4F1 -4, यही होगा बेटा। एक काम करो इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, 4F1 बराबर क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या बचा है -4, ये इधर जाएगा +36, तो 4F1 बराबर कितना होगा 32। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा F1 बराबर 32 बटे 4, 4 बटे 32, F1 का मान कितना होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, F1 का मान बेटा समीकरण नंबर 1 में उठा के रख दो, ठीक है। F1 का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, F1 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखोगे क्या होगा बेटा F1 प्लस F2 बराबर 20, यही है F1 प्लस F2 बराबर 20। F1 का मान कितना बेटा 8 प्लस F2 बराबर 20, F2 बराबर 20 माइनस 8, F2 बराबर हो जाएगा बेटा 12, F1 बराबर हो जाएगा 8, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं अभी क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा। चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इतना अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज बेटा 14.2 हो जाएगा खत्म। क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इजी तो है लेकिन लंबा पड़ जाता है बेटा। 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कराने में आधे घंटे से ऊपर लग जा रहे हैं।
25वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का उचित विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए। तो बेटा आ जाओ, वस्तु का आकार दिया है और बारंबारता दिया है। ये दिया है वस्तु का आकार, देखना क्या दिया है, 1 से 4, 4 से 9, 9 से 16, 16 से 27, 1 से 4, 4 से 9, 9 से 16, 16 से 27। बारंबारता दिया बेटा यफ, ठीक है। क्या दिया है? बारंबारता यफ दिया है बाबू। कितना दिया है? 6, 12, 26, 20। 6, 12, 26, 20। अब बाबू आप लोग निकाल लेना मध्यमान यक्स। आप लोग अब बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो, आराम से निकाल लोगे। जैसे 4 1 को जोड़ोगे 5 में 2 से भाग दोगे 2.5, ठीक है, ऐसे कर लेना। जैसे 9 में 4 जोड़ोगे 13, 13 में 2 से भाग दोगे 6.5, 16 में 9 जोड़ोगे 25, 25 में 25 का आधा 12.5, 27, 27 में 16 जोड़ोगे बेटा कितना होगा? 43। हाँ 43 में भाग दोगे बेटा 2 से 21.5, ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू निकालो यहाँ पे डी, डी बराबर एक्स माइनस ए, यही होता है। उसके बाद यहाँ पे निकाल लेना एफ इंटू डी, ठीक है, ध्यान देना। डी में बेटा ए इसको मान लेते हम, तो क्या करोगे? 2 माइनस 2.5 माइनस 12 तो माइनस 10 होगा, और यहाँ पे बेटा माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 12 8 20, 12 9 21, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 9 हो जाएगा। इतना आप लोग कर लोगे। अब इसका गुणा इसमें करोगे माइनस 60 होगा, ठीक है, माइनस 60, 12 छक माइनस 72, यहाँ पे 0, 20 9 180। इतना आप लोग कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको बेटा प्लस माइनस एक साथ कर लेना, सिग्मा एफ डी हो जाएगा। इसको जोड़ लोगे बेटा सिग्मा एफ हो जाएगा। सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 64। ऐड तो कर लोगे ना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वैल्यू कितना होगा? 48। हम निकाल लो बेटा, यक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी और सिग्मा एफ। तो ए कितना है बेटा? 12.5 प्लस 48 बटे कितना है बाबू? 64। यही है और यही आप लोगों को करना था। भाग दोगे 0.75 आएगा, 12.5 प्लस 0.75। इसको पे पूरा का पूरा क्या करना बेटा? ऐड कर देना, आएगा 13.25। ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा? 25 का आंसर, ठीक है। चलो चलते हैं इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 26 पे, देखते हैं 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 और 27 दो क्वेश्चन बच रहे हैं अभी। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्या कह रहा है 26वां क्वेश्चन? कह रहा है किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना बेटा? माध्य निकालना है। तो दिनों की संख्या दिया है, विद्यार्थियों की संख्या दिया है, ठीक है, दिनों की संख्या और क्या दिया है? विद्यार्थियों की संख्या दिया है, ठीक है। दिनों की संख्या दिया है बेटा और विद्यार्थियों की संख्या मतलब बारंबारता दिया है, ठीक है बेटा। बोलो 0 से 6 बोलो, हाँ क्लास वाली आदत बेटा। 6 से 10, 10 से 14, 4 का अंतर चल रहा, 14 से 18 होगा तब बेटा। 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20 है, 14 से 20 और 20 से क्या है बेटा? 28, 20 से 28, 28 से 38, 28 से 38 और 38 से 40, यही है बेटा। बारंबारता कितना दिया है? 11 10 7 4 4 3 1, 11 10 7 4 4 3 1, यही दिया बेटा। ये बारंबारता हो गया आपका। अब निकाल लो मध्यमान यक्स, ठीक है, यक्स मध्यमान जो है वह निकालोगे। 0 6, 2 से भाग दोगे बेटा 3, 10 6 16, 16 में 2 से भाग दोगे 8, 14 10 24 12,
और 20 14 34 17 यहाँ पे होगा 17 हो जाएगा बेटा। और 28 20 48, 48 का आधा 24, और 38 और 28 जोड़ोगे बेटा 3 2 5 8 8 16 1 कितना होगा बेटा 66 होगा। 66 का आधा कितना होगा 33, 40 30 70 8 78 39 कितना होगा बेटा इसका 39 हो जाएगा। ठीक है, यह आप लोगों को पता हो गया। इसको आप लोग जोड़ लेना बेटा, ये हो जाएगा सिग्मा एफ। 11 10 21, 21 और 7 28, 28 8 36, 3 1 4 40। ठीक है बेटा, और इसका गुणा कर देना, एफ इंटू एक्स हो जाएगा। आ जाओ, 11 तिया 33, 8 दहाई 80, 12 पंजे 60, 12 24 12 7 84 होगा बेटा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 84, 17 दूनी 34 दूनी 68 हो जाएगा बेटा। यह 24 चौके 96, 33 तिया 99 और 39 से कम 39। ये हो जाएगा बेटा इसका मान। सबको जोड़ देना, सबको जोड़ोगे बेटा आएगा सिग्मा एक्स, सिग्मा एफ एक्स, यही है ना 499 के करीब आएगा। अब क्या निकाल लो, समांतर माध्य निकाल लो। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो एक्स बार बराबर ये बेटा 499 अपान सिग्मा एफ कितना होगा 40 होगा, 499 बटे 40। अब भाग दे देना बेटा, जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। एक्स बार बराबर 12.475, यही होगा इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। ठीक है, चलो इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है बाबू, निम्नलिखित सारणी 140 विद्यार्थियों के द्वारा एक निश्चित प्रश्न पत्र में परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाते हैं। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि, कल्पित माध्य विधि तथा पग विचलन विधि से औसत अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, अंक दिया है, अंक दिया है। ठीक है बेटा, सॉरी इसको थोड़ा सा ऐसे दूर बनाओ क्योंकि नंबर दिया ना बेटा। क्या है 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, और क्या दिया है 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, और क्या 40 से 50। बारंबारता दिया होगा बेटा, बारंबारता दिया 20 24 30 36 20, यही है 20 24 30 36 20, यही दिया बेटा बारंबारता। इसको सबको जोड़ोगे बेटा, सिग्मा एफ बराबर आएगा लगभग 140। क्यों 20 20 40 और 40 30 70 70, और देखना बेटा यहाँ पे 36 20 60, 24 60 हो जाएगा बेटा। और 20 20 40 कितना दिया है बेटा, लगभग 20 दिया है, 24 दिया है, 40 दिया है, 20 24 यहाँ पे 30 हम लिख दिए, अच्छा गलत हो गया तभी। 20 24 40 है बेटा, सॉरी 20 20 40 40 80 और बेटा 60, कितना हो जाएगा 140। अब यहाँ पे x निकाल लो आप लोग, x निकाल लो। x निकालोगे बेटा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे 25 होगा, यहाँ पे 35 होगा, यहाँ पे कितना होगा बेटा 45 होगा। अब निकाल लो यहाँ पे बेटा एफ एक्स, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि से एफ एक्स की जरूरत पड़ेगी। तो एफ एक्स जब निकालोगे बेटा तो कितना होगा 20 पंजे 100 हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो एफ एक्स लास्ट में निकाल लेना। डी निकाल लो, क्या निकालो पहले, डी बराबर एक्स माइनस ए। इसमें किसको ये माना जाए बेटा 25 को, क्या मान लेते हैं हम लोग ए। तो क्या करोगे बेटा, यहाँ पे आएगा -20, यहाँ पे -10, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब आ जाओ,
एक डी के बाद क्या निकाल लेते हैं बेटा हम लोग, यू बराबर डी बाई एच। एच कितना होगा बेटा इसमें, 10 का अंतर चल रहा है। ए बराबर है बेटा 25 और एच बराबर हो जाएगा 10। तो यहाँ पे -2 -1 0 1 और 2 हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे निकालना f इंटू एक्स, ठीक है। तो 20 का गुणा बेटा इसमें 5 में करोगे कितना हो जाएगा 100, f इंटू एक्स निकाल रहे हैं ना। और 24 का गुणा बेटा किस में करोगे 15 में, तो 24 का गुणा 15 में करोगे बेटा तो आएगा 360, ठीक है। उसके बाद 40 का गुणा 25 में करोगे तो 25 चौके 100 1000 आएगा, ठीक है। और 36 का गुणा 10 में करोगे नहीं 35 में करोगे बेटा, 36 का गुणा किस में करेंगे 35 में, आएगा 1260 1260। 20 का गुणा 45 में करोगे बेटा, 45 दूनी कितना होता 90 900। टोटल जोड़ोगे बेटा सिग्मा एफ एक्स आएगा कितना 3620 ये आएगा बाबू। इसके बाद एफ एक्स के बाद निकाल लेना बाबू एफ डी, एफ इंटू डी, ठीक है। डी यह है, एफ यह है। 20 का गुणा 2 में करोगे बेटा कितना होगा एफ इंटू डी, 20 का गुणा 20 में करोगे -400, ठीक है। 24 का गुणा 10 में करोगे -240। और बेटा 0 का गुणा किसी संख्या में करोगे 0, 10 का 36 में 360 और 20 का 20 में 20 20 400, ठीक है बाबू। 400 से 400 प्लस माइनस कैंसिल, 240 माइनस करोगे 360 में से बेटा तो आएगा लगभग 120। सिग्मा एफ डी बराबर 120, ठीक है। एक और निकाल लेना बेटा जो हम लोग पग विचलन के लिए जरूरी है, एफ इंटू यू, ठीक है। तो यह 20 है, u -2 है, 20 दूनी -40 बेटा। 24 से -1 है तो -24, ये 0 है, कोई भी संख्या रहेगा 0 कर देगा। 36 से यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना होगा 36। और 20 है बेटा यहाँ पे कितना 2, 20 दूनी 40, तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा 12 आएगा। सिग्मा एफ यू बराबर 12। सब आपको बेटा मान हम निकाल दिए हैं, डायरेक्ट अब निकालना प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि, ठीक है बेटा। प्रत्यक्ष विधि तो क्या होगा, प्रत्यक्ष विधि बराबर एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो एक्स बार बराबर क्या होगा बेटा सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा बेटा 3620 बटे 140, 3620 बटे 140। 0 से 0 कट जाएगा बेटा, 362 में 14 से भाग दे देना, आएगा 25.857, 25.857 या इसी को लिखेंगे बेटा 25.86, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब आ जाओ कल्पित विधि, कल्पित विधि, ठीक है। कल्पित विधि क्या कहता है बेटा, तो कल्पित विधि के लिए जब देखोगे मेरे लाल तो क्या होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। ए का वैल्यू कितना है बेटा 25 है, प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना है बेटा 120 है, 120 बटे सिग्मा एफ 140। इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा तो आएगा 25 प्लस 12 में जब 14 से भाग दोगे बेटा तो कितना आएगा, लगभग आएगा 0.857, 0.857 जोड़ोगे तो 25.857, इसी को लिख सकते हैं 25.86, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि क्या होता है बेटा, जैसे एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है बेटा, ए का मान है 25 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है 12 बटे 140 और एच कितना बेटा 10। इससे कैंसिल हो जाएगा, आएगा 25 प्लस 0.857, इसको लिख देंगे 25.857 या बेटा 25.86, ये हो जाएगा इसका आंसर। तीनों विधि से आप लोगों को बता दिए, ठीक है बेटा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा और इसी के साथ 14.2 हो गया खत्म। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना
मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।